नवरात्रि की बहुत धूमधाम चालू होने वाले, बहुत धूम है, कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? सर, नवरात्रि के इस मौके पर बस चालू ही होने वाला है बहुत तरीके से, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या मैं मैडम को लेकर आता हूँ यहाँ पे। ना भारत देश जो है वो कल्चरल देश है। नवरात्रि आ रही है, अभी गणपति हो गए, अभी 15 तारीख से नवरात्रि हो रही है। नवरात्र धूमधाम से पूना में हो रहा है, देश में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तो पूना नवरात्र फेस्टिवल, ये पूना में एक बड़ा फेस्टिवल होता है। हम 29 ईयर्स अभी पूना में मना रहे हैं। एक इतना बड़ा फेस्टिवल होता है यहाँ पे। लता दीदी से लेके तो आज के अल्लाह रखा खास साहब तक, तो आज के नए कलाकार सुनीति चौहान से लेके सब आके अपनी कला दिखा कर गए हैं। एक सांस्कृतिक महोत्सव होता है, एक माता का दरबार होता है, मंदिर में पूजा अर्चा होती है। ऐसा हमेशा ये कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए। कोरोना के बाद थोड़ा सा धीमी हो रहा था। लोग देना चाहता हूँ कि अभी गणपति विसर्जन होके 10 दिन हो गए, उसके बाद नवरात्रि आती है और भारत देश में हर फेस्टिवल एक अलग तरीके से किया जाता है। ऐसा नवरात्र का फेस्टिवल 9 रूप यहाँ पे बैठे हैं, तो दुर्गा माँ का फेस्टिवल होता है और पूना में हम 29 साल से ये फेस्टिवल चला रहे हैं। 24 साल पूरे हो गए, अभी ये 29वां साल है। 15 तारीख को महाराष्ट्र की MP हरदा सुप्रिया सुले, इनके हाथ से एक कल्चरल प्रोग्राम का ओपनिंग हो रहा है। यहाँ पे बहुत से सेलिब्रिटी आ गए, आगे आते रहेंगे। मैं ये पंडित भीमसेन जोशी के गाने से हमने ये नवरात्र फेस्टिवल की शुरुआत की थी। पूना में एक अच्छा दक्षिण की पद्धति का एक बहुत बड़ा मंदिर है, महालक्ष्मी का। ऐसा कहा जाता है कि ये विश्वकालीन मंदिर हमारी पीढ़ी से उसका जीर्णोद्धार हो गया। मैं आप सबको भी वहाँ पे आने के लिए इनवाइट करता हूँ। वहाँ पे शीश महल अभी बनाया जा रहा है इस साल, और मंदिर में पूजा पाठ अर्चना होती है, कुमकुम अर्चन होता है, होम हवन होता है, लाखों भाविक आते हैं। तो ये भाविक पूना कल्चर सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी है, इसके लिए पूना में कल्चर प्रोग्राम होना चाहिए। इस वजह से हमने ये फेस्टिवल चालू किया। आज तक लता दीदी यहाँ पे आके पसायदान उन्होंने गाया था। ये फेस्टिवल में सुनीति चौहान की जो स्टार्ट थी वो मेरे ख्याल से यहाँ से हो गई थी। अनेक कलाकार आए थे, श्रेया घोषाल आई थी, अनुराधा पौडवाल, शिव कुमार शर्मा, चेन्नई से चंद्रानी किशोरी अमोनकर, ऐसे बहुत से कलाकार आते। 10 दिन यहाँ पे पूरी धूम मची रहती है। ये 10 दिन ये प्रोग्राम का इन्विटेशन रहती है। यहाँ पे बहुत से फंक्शन होते हैं और ये साल सुप्रिया सुले जी के हाथ से उद्घाटन हो रहा है। हर साल हम ऐसे कलाकारों को सम्मानित करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं। हर साल जीवन गौरव 5 पुरस्कार दिए जाते हैं महालक्ष्मी के नाम पे, और एक जो होता है महर्षि पुरस्कार दिया जाता है। पिछले साल हमने सुशील कुमार शिंदे जी को आदरणीय शरद पवार जी के हाथ से दिया था, और इस साल हम महर्षि पुरस्कार जो जाने माने ज्ञानेश्वर मुले, जो जागतिक एक विशेष तज्ञ है शिक्षण के बारे में, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको हम दे रहे। नारी का सम्मान और महाराष्ट्र की कला ये करने के लिए लावनी महोत्सव हमारे यहाँ पे होता है। ये ओपनिंग सेरेमनी 3 घंटे का होता है। ये 15 अक्टूबर को पूना में सबसे बड़ा जो हॉल है गणेश कला क्रीड़ा केंद्र, वहाँ पे है होने वाला है। यहाँ पे काली शक्ति का एक जागर होके जो क्षमा बाटिन नृत्यांगना है, नादरूप संस्था, उनके साथ वो ओपनिंग सेरेमनी करेगी। उसके बाद दुर्गा का रूप दिखाया जाएगा, माँ अम्बे का गाना होगा। हमारे में महाराष्ट्र में खंडोबा, उसका सदानंदाचा येळकोट येळकोट ऐसा बोलते, उसका होगा। 10 इनके जैसे ही सेलिब्रिटी सिने तारका आ रहे हैं, उनमें मराठी सिने तारका है, मैं अमृता धोंगड़े जी आ रही है, हेमांगी कवि आए देवी, भार्गवी चुरमुले, सानिया चौधरी, अदिति द्रविड़, ऋतुजा सोमन, कार्तिक अदमाने, वैशाली जाधव, श्वेता परदेशी, साहिली पराटकर, निकिता मुगे, ऐसे कलाकार आते हैं। ये 10 दिन हम कहाँ चले जाते हैं पूना वासियों के लिए, महाराष्ट्र में नहीं तो ये देश भर में ये महोत्सव
आपके माध्यम से सब लोग देखते हैं, आप ही दिखाते हो उसे टीवी पे, फेसबुक पे। तो ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है। इस साल बहुत से प्रोग्राम हैं, इसमें से मैं आपको कुछ, ये साल देवानंद की 100 साल पूरे हो रहे, तो एक शाम देवानंद के नाम, ऐसा हमने नाम कार्यक्रम का नाम है। अच्छे अच्छे कलाकार, उभरते कलाकार, वो एक शाम देवानंद के नाम। और आशा जी के 90 साल पूरे हो रहे, तो 90 गाने एक साथ गाए जाएंगे और आशा जी को मान वंदना होगी। मराठी संस्कृति के लिए मराठी पाऊल पढ़ते पुढे जो संस्कार हम भूल रहे, तो वो संस्कार आगे जाने के लिए उन्हें नवरात्र महोत्सव हर साल काम करता है। हमने एक, आजकल आप देख रहे हैं कि नई पीढ़ी में दादा दादी है ही नहीं, उसके लिए हमने ऐसे प्रोग्राम जो लिए कि लोग संस्कार भूले नहीं, वो संस्कार हम लेने वाले हैं। वो मेरे दिल के चैन 13 अक्टूबर को ही किशोर कुमार की पुण्यतिथि, इसके लिए उनको भी हम नहीं भूले। तो महाराष्ट्र के जो विनोदी बादशाह थे अत्रे, उनकी भी जयंती, उनके लिए भी हमने प्रोग्राम रखा है। हमारा ये जो एक लावनी महोत्सव होता है वो सुबह 12 बजे से रात को 12 बजे तक चलने वाला ऐसा लावनी महोत्सव है कि महाराष्ट्र की कला हम हर राज्य में दिखाना चाहते हैं, तो उसका भी एक हमने आयोजन किया है। उसके बाद मराठी कवि हास्य सम्मेलन, जो आज भूल रहे लोग, हंसना ही भूल गए, तो वो हंसाने के लिए रामदास पुटानी की मराठी कवि हास्य सम्मेलन, ऐसा करते ही हम दशहरा आ जाता है। और दशहरे के दिन हमने एक अच्छा प्रोग्राम वो देवानंद की नाम की हमने दिया है। 10 दिन लोग आते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, ये हर साल हम करते हैं। इस साल हम महालक्ष्मी कला संस्कृति पुरस्कार जो हर साल देते हैं, एक डॉक्टर संजय मालपनी, जो उन्होंने अच्छा योगदान समाज के लिए दिया, उनको हमने चुना है। भारतीय विद्यापीठ आपको मालूम है, उनकी जो डीन है और वो पूरा करता धरता डॉक्टर अश्विनी जगताप, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत बड़ा काम किया था, उनको भी हम सम्मानित करते हैं। आपकी पत्रकारी में से स्वागत हो रहा थे, उनको भी हमने ये जीवन गौरव पुरस्कार दिया है। गणेश चंदन सिंह करके बहुत ही उनका निचले स्तर पर काम है, गौर गरीबों के लिए काम करके, उनका हम एक धन्यवाद आभार हमारे ट्रस्ट के तरफ से हम देना चाहते हैं। उनको ही हमने जीवन गौरव पुरस्कार दिया है। और एक हम विशेष करके महाराष्ट्र की जो कलाकार होते उनके लिए पुरस्कार लगते, वो रहता है ये परभनीकर, दीपा परभनीकर और रूपा परभनीकर, वो दोनों बहनें, ये जुड़ी हुई बहनें, और वो परफॉर्मेंस करती है अच्छा। महाराष्ट्र में वो अच्छा चित्रपट में कर रही है, लावनी में कर रही है, नाटक में कर रही है, ऐसे अनेक कलाकार होते हैं। इसके अंदर हमारा महिला महोत्सव भी रहता है 10 दिन। महिलाओं के लिए हम पाककला स्पर्धा, उनके लिए रंगोली स्पर्धा, उनके लिए हम क्रिकेट, साइकिल, योगासन, ऐसे ये लेते हैं। महिला महोत्सव के अध्यक्षा जयश्री बागोली है हमारे यहाँ पे, वैष्णवी बागोल अभी बागोलीकर हो गई है, वो भी यहाँ पे सब भाग लेते हैं। यहाँ पे हम मिलजुल कर करते हैं। हम पुणे नवरात्र महोत्सव खाली फेस्टिवल नहीं करते, हम हर साल 3000 माँ बाप को काशी यात्रा भी करते हैं। हमारे आज तक 60,000 माँ बाप ये काशी यात्रा कर चुके हैं। इसका एक ही मकसद है कि सबसे पहला जो गॉड भगवान होता है वो माँ होती है, और उसके लिए हम वो लेते हैं। 60,000 घरों में संस्कार है। आजकल के बच्चे भूल गए पैर छूना, तो ये बच्चे पैर छूते हैं माँ बाप के। हम सर्वधर्म समभाव हम बोलते हैं लेकिन करते नहीं। तो हमारा 25 दिसंबर आप जरूर आइए, आप देखेंगे कि 25 दिसंबर में कम से कम क्रिसमस संध्या करके कार्यक्रम है। वहाँ पे 15,000 बच्चे आते, कहाँ से आते आई डोंट नो। फिर उनको हम कैप देते हैं, बलून देते हैं, कैमल राइड, हॉर्स राइड, केक, डांस, परफॉर्मेंस, ऐसा करते हैं। हम नवरात्र महोत्सव ये महोत्सव ही नहीं, इसमें हम जो माँ बाप कभी कभी घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती है, लेकिन आप कभी कभी निकल जाते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, घर से बाहर जाते हैं, कभी जान देने की कोशिश करते हैं। तो हमने उसमें उसके लिए हमने
हलो माय फ्रेंड, ये एक टॅगलाईन किया आहे मराठी में, हलो माय फ्रेंड, तिसरा सारी चिंता सिर्फ हलो म्हणा, असं मराठीमध्ये म्हणलं जातं. वो भी हम टैगलाइन है कि आपको हमको फ़ोन करना है, हमारी यंत्रणा आपके पास आएगी, फिर आपके जो कन्फ्यूजन है फैमिली में वो दूर करके आपको वापस आपके साथ जोड़ देगी. मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स एक अलग जगह है. मैं 30 साल से नगर निगम का सदस्य हूँ, मैं डिप्टी मेयर रह चुका हूँ, मैं लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ काउंसिल रह चुका हूँ. लेकिन हम समाज को एक हमारा एक दायित्व है जो हमें समाज को देना है. आज ये कलाकारी इनका भी बहुत बड़ा योगदान है. ये जुड़ के रख रहे सब, क्योंकि कला से कोरोना में देखा होगा कि लोग बहुत बेहाल हो गए, सोच नहीं रहे. तो आज ये करने के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने उन्हें नवरात्र महोत्सव हमारे फेस्टिवल के लिए आपने इतनी सारी मीडिया बुलाई. मैं आपका सबका शुक्रगुजार करता हूँ. आप सब पुणे में आइए. 15 तारीख को 5 बजे शाम को गणेश कला क्रीड़ा स्वारगेट में आदरणीय सुप्रिया सुले जी के हाथ से ये नवरात्र फेस्टिवल का उद्घाटन, शानदार 29 उद्घाटन में आप जरूर आइए. धन्यवाद. शर्लिन जी, नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला व्रत, पूजा और मेलों का उत्सव होता है और ये सभी 9 दिन माँ आदिशक्ति के भिन्न भिन्न रूप को देखने का हमें अवसर मिलता है और उनके तमाम रूपों को समर्पित होते हैं ये 9 दिन. मैं माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को वो शक्ति और बल दें ताकि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस, बहादुरी और निडरता से करें और उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे. यही मेरी मनोकामना है. और यहाँ पर बैठे तमाम अतिथियों से मैं अभिनंदन करती हूँ जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया. मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ. धन्यवाद. और मैं कहूँगी इस पूरे विश्व के लेजेंड अमित जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. वो और 100 साल जिए और अपने अभिनय से हम सबका मनोरंजन करें. न केवल मनोरंजन बल्कि हमें प्रोत्साहन दें कि हम उनकी तरह महान कलाकार बने. मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून. और सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस पार्ट का जो है भागीदार बनाया. और जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया में नवरात्रि एक ऐसा फेस्टिवल है जो मतलब बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है जिससे कि सभी को बांध के रखता है, सबको प्रेम दिखाता है, एकता दिखाता है और इसमें काफ़ी चीज़ें लोग सेलिब्रेट करते हैं. और मैंने सुना है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो लोगों को जोड़ के भी रखता है और प्लस ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है. तो इसके अंदर अगर एंटरटेनमेंट मिलता है और फेस्टिवल मिलते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मैं बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करती हूँ. जब भी मैं इंडिया आती हूँ और मैं देखती हूँ फेस्टिवल तो मुझे काफ़ी लोग बुलाते हैं एज ए नवरात्रि में लाइक अ सेलिब्रिटी. और मैंने हमेशा अटेंड किया है और मैंने बहुत इंजॉय किया है. और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा चीज़ को ऑर्गेनाइज़ की है और आपने जो लेजेंड लोग हैं उन लोगों को फिर से आपने याद किया है. जैसे कहते हैं देवानंद जी जो एवरग्रीन स्टार है वो कभी पैदा नहीं हो सकता, वो एक बार होता है हर एक इंसान. और दूसरे लता जी जो उनकी जो वॉइस है वो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कहीं और किसी के पास होगी. तो उसे आप फिर से याद कर रहे हैं और हम लोगों में फिर से उसको बता रहे हैं, जाना रहे हैं. और हम जैसी यंगस्टर लोगों को उस चीज़ को बताना और कायम रखना वो सबसे बड़ी बात है. तो उसके लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद आपको और आप सभी को भी हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से. हूँ इसका जो मकसद है लोगों तक पहुँचाना कि महाराष्ट्र के कल्चर क्या है, महाराष्ट्र में किस तरीके से वुमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है और किस तरीके से हम नवरात्रा सेलिब्रेट करने वाले हैं. इन सारी चीज़ों का ये बेसिकली एक सिलेबस है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं. फिर 15 से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी. और जब नवरात्रा की बात आती है, चूँकि हम सभी लोग जब भी लड़कियों को देखते हैं हम कहते हैं वो दुर्गा का रूप है, वो काली का रूप है. सबके अपने अपने रूप हैं और हर लड़की के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक माता छुपी हुई है. हम सब लोग
9 दिन सेलिब्रेट करते हैं, कोई पूजा पाठ करता है, कोई उपवास करता है, कोई कुछ करता है, बट ये सबको जोड़ के रखता है। और ख़ासकर अगर किसी त्यौहार में बॉलीवुड इन्वॉल्व हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं दिल से इनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमको इनवाइट किया। एंड व्हेन इट कम्स टू देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी को सबसे पहले तो मैं बर्थडे विश करना चाहूँगी। और जैसा कि रिहा ने कहा कि लेजेंड एक बार पैदा होते हैं, वो बार बार पैदा नहीं होते, और ये सच्चाई है कि देवानंद साहब जैसे या अमिताभ बच्चन साहब जैसे लोग कभी दोबारा, मतलब इनके बारे में इनके जैसा कभी नामुमकिन है हो पाना। और आशा भोसले जी को हम लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वाकई उन्होंने जो गाने दिए हैं हमारे इंडस्ट्री को, ये जीवन भर अमर रहने वाले हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अगेन मैं इन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यूथ के सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन टॉपिक्स को डिस्कस भी नहीं करते, बट फाइनली वी आर डिस्कसिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैष्णवी जी, फाइनल स्त्री शक्ति का जागर है और 9 दिन में 9 रूपों का आगमन रहता है, तो हम सब अपने दिल से उनका स्वागत करेंगे और उसका जागर अच्छे तरह से करने के लिए हम महिला उत्सव में स्पर्धा लेते हैं, उनको व्यासपीठ खुला कर देते हैं और उसमें वो अपनी शक्तियाँ प्रदर्शित करती है। तो 9 दिन में हम सब लोगों को हर्षोल्लास के साथ प्रार्थना करते हैं, अच्छा एंजॉय करें, सेफ्टी रहे और नवरात्रि का एंजॉय करें। वैष्णवी जी, व्हाट डू यू से अबाउट इस नवरात्रि फेस्टिवल को लेकर कुछ कहेंगे? नवरात्रि इज़ अ वेरी बिग फेस्ट, तो इट्स क्वाइट अ बिग फेस्टिवल। उसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जैसे उन्होंने बताया। सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ ब्रिंगिंग आउट आवर ओल्ड कल्चर्स आउट अगेन। एंड महिला महोत्सव है, उसमें सबको चांस मिलता है लेडीज़ को कि वो उनके जो ये है कला जो उनकी है वो दिखाए वो। सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ ब्रिंगिंग आउट द कल्चर आउट एंड एवरीबडीज़ सबकी जो स्पेशलिटी होती है, उनमें जो क्वालिटीज़ होती है वो दिखाई देती है। सो इट्स अ वे ऑफ एंजॉइंग द फंक्शन एंड सेलिब्रेटिंग। सुपर।